अथ द्वितीयो अध्याय। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग धनस्त धन्यस्तव्यं धन्यस्तव्यं परमार्थवित् अद्वितीयं कथा दिव्या श्राविता कृपाहीनः अघोघ विद्धिमंस्करी मनः शुद्धि विद्यायनी शिव संतोष जननी कथयं न ऋतुआद्वात् एत कथा समानं न भुवि किंचित् परं निश्चयेति विज्ञातम् स्ममाभिः कृपत्वा के विशुद्ध्यन तन्ने कथ्या पापिनो कला वद तानुकृपया सूत कृतार्थ भुवनं कुरु सूतुवाच ये मानवा पापकृतो दुराचारार्थखलः कामदिनरत्या नित्यमे त्यापि शुद्ध्यन्तदेवे ज्ञानयज्ञ परो अयं वे भुक्ति मुक्ति प्रदा सदा शोधना सर्व पापानं शिव संतोष कारका त्रिशाकुला सत्यहीना पितृमातृ विदूषिका दाम्भिका हिंसा ये च तेऽपि शुद्ध्यतनेन मे स्व स्वर्णाश्रम धर्मसभ्यो वर्जिता मत्सरामनिता ज्ञान संपुनति कलावपि छल अछल करा ये चेये च कुरु सुदुर्दिया ज्ञान तेन संपुनन्ति कलावपि ब्रह्मा स्वष्टपृष्ठस्ततं व्याभचरद्रक्ष्ये ज्ञानतेनानन् सम्पुनता कलावपि सदा पापरर्ताये च ये षटाक्षदुराश्रया ज्ञानतेन न सम्पुनन्त कलावपि मलिना दुर्ध्योषा आशान्ता देवता द्रव्यभोजिना ज्ञानतेन न सम्पुनत कलावपि पुरास्तस्य पुण्य सनमहापदाकाशनं भुक्तिमुक्तिप्रदं चैव शिवसन्तोषहेतुकम् एत्रैवोहाद्रिद्विविक्तहासं पुरातनं यस्य स्वर्णमात्रणे पापहर्निभवल्तल्यम् असितारकार्तरेणग्रे ब्राह्मणे ज्ञानदुर्बला दरिद्रो रसवक्रेता देवधर्मपरमा इमुखुं सन्ध्यास्नानपरिष्टो वैश्यवृत्तिपर्याणः देवराज इति ख्यातो विश्वस्तजन्मक्षके स विप्राक्षन् क्षत्रेंशे या क्षुद्रापि श्रापि तथा परन् हतव्यनानविश्रवेश तत्मदनं पारहता अर्धमर्दूतिवादिनी पश्चान्तेन जिर्ताननी वे नाधर्मया धनं तस्य स्वलभ्यपि पापिनः एकदज्ञकलातागे स सनातुं यातो महिसुर वैश्यां शोभावती नाम दृष्टवं तत्र दिव्यहले स्ववक्षधिगण्यविप्रज्ञात्वा हर्षाथ सुन्दरी वरदालोपन्तचिन्त्यं प्रीतिमतः समजायत स्त्रियं कर्तुसितामेनं
पति कुर्तु च स तथा एवं कामवशी भूत्वा बहुकूल विजहत आसने शयने पाने भोजन क्रीडने तथा दम्पतव्ये सदा द्वौ तु विव्राते परस्परं मात्रा पित्रा तथा पन्ये मारुत्योऽपि पुनः पुनः न मन्यते वचस्तेषां पापवती पार्यणा द्वेषरविषाद्वात्रे मातरं पितरं वधू प्रसप्त्यनवधिदृष्टो धन्ते शान्तः खरत् आदिनं धनं यज्ञपित्रादीनं तथा धनं वैश्ये तत्यवानर्सवे काम तदं गतमानस सोक्षा भक्ष पापी मदिरापालन लालसा एकपात्रे सदा भोक्षेत् स्वस्यो ब्रह्मणाधम कदा विच्यगेन प्रतिष्ठमुपागत शिवालयं त्वदर्शसो तत्र सुधूजानवर्तं स्थित्वा तत्र तच्च विप्रो असो ज्वरेण प्रीतिपीडत शुश्वस्ततं शैवीका कथं विप्रो मुखोदगातं देवराज्यमासान्ते ज्वरणे पीडितो मृत मृत्यो वम्भटे पाशनृत्यो यंपुरं बलात् तावीक्षगणः शुभस्त्रीश्लूषणया भस्मभस्तवर्ण्यात् रुद्राक्षते विग्रह शिवलोकगाथ समागतस्य कुद्रयंपुरी ययुः ताडित्वा तु ततस्तवृज्यत्यव पुनः पुनः देवराजम समोदन्य विमाने परमाद्भुते उपवेश यदा दूत कैलासं गन्तुमुस्तकः तदा यंपुरी मध्यम महाकोलाहलो भवतः धर्मराजस्तुत्वं श्रुत्वा स्वलयेन्द्रे हरमागता दृष्टार्थं चतुरोद्वतान् साक्षादुर्दनिवारापना पूज्यामास धर्मज्ञो धर्मराजो यथाविधि ज्ञानं चक्षु सर्ववृत्तान्त ज्ञात्वा मान्यं न भार्यात् पृष्टवान् किञ्चिद्भेदलोभो महात्मनः पूजित प्रथस्तते केले वे कैलासमार्गस्तदा ददुष्व सम्भवाहे त्वं दया वरिष्ये धान्य शिवपुराणस्य कथा परं पवनी यस्य श्रवणमात्रेण पापिन्यपि मुक्तिसागः सदाशिवमहास्थानं परं धाम परं पदं यदो अहं हर्षोद्विध्वंस सर्वलोकपरो स्थितः ब्रह्मा क्षत्रिय वैश्य शूद्रः अन्यापि प्राणिनः हंसिता धनलोभेन बहो वेद पापिनः मातृपितृवृत्यहन्त वैश्यगामी च मद्यप देवराजो द्विजस्त्र गत्वा मुक्तो अभावत् तत्क्षणातः इति श्री स्कंदे महापुराण शिव महापुराणस्य देवराज मुक्ति वर्णनं नाम द्वितीयो अध्यायः। व्याख्या शौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप परमात्मा को जानने वाले हैं, अतः आप धन्य हैं, क्योंकि आपने हम लोगों को ये अलौकिक व आश्चर्य
कारणी कथा सुनाई है। हमने यह जो आश्य कारणी कथा सुनी है, यह पाप समूह का विनाश करने वाली है, मन को शुद्ध करने वाली है तथा भगवान शिव जी को संतुष्ट कराने वाली है। इस कथा के समान भूलोक में कुछ भी नहीं है, ऐसा हमने निश्चय पूर्वक आपकी कृपा से जान लिया है। हे सूजी, इस कथा के सुनने मात्र से कलयुग में कौन कौन से पापी पुरुष पाप रहित हो जाते हैं, इस रहस्य को बतलाकर अपनी कृपा के संसार के प्राणियों को कृतार्थ कीजिए। सूजी ने कहा, जो मनुष्य सदैव पाप कर्मों को करते हैं, दुराचार में लगे रहते हैं, स्वभाव से दुष्ट होते हैं तथा काम आदि में तत्पर रहते हैं, वे भी इसकी कथा को सुनने से शुद्ध हो जाते हैं। शिव पुराण का पाठ करना या इसको सुनाना, ये दोनों ही ज्ञान यज्ञ है। इससे मनुष्य को इस जन्म के सुख भोगों की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात मुक्ति लाभ होता है। इसका प्राणाय सभी प्रकार के पापों को नाश कर देता है और भगवान शिव को प्रसन्न करता है। तृष्णा से आजकल अर्थात लोभी, सत्य से हीन, माता पिता की निंदा करने वाले पाखंडी, प्राणियों की हिंसा करने वाले ऐसे लोग भी शिव पुराण को सुनने से शुद्ध हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने वर्णाश्रम धर्म से रहित है अथवा जातिच्युत है, जो मत्सारी है, ऐसे लोग भी शिव पुराण के पारायण रूपी ज्ञान यज्ञ से इस कलयुग में भी पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य छल कपट करने वाला होता है और क्रूर स्वभाव का होता है, वे भी इस ज्ञान यज्ञ के कलयुग में पवित्र हो जाते हैं। जो ब्राह्मणों को धन अपहरण करके अपने शरीर का पोषण करते हैं, जो निरंतर विभाजन में लगे रहते हैं, वे भी इस कलयुग में शिव पुराण श्रवण रूपी ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। अर्थात दुर्बुद्धि वाले, अशांत प्रकृति वाले तथा देवता की संपत्ति को रखने वाले पुरुष भी इस ज्ञान यज्ञ को के कलयुग से निष्पाप हो जाते हैं। इस महापुराण को सुनने तथा पढ़ने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह बड़े बड़े पापों का भी नाश कर देता है। यह इस लोक में सुख भोग को देकर अंत में मुक्ति को प्रदान करता है और शिव जी को प्रसन्न करता है। इस प्रसंग से एक प्राचीन ऐतिहासिक कथा कही जा रही है, जिसके सुनने मात्र से संपूर्ण महापापों का विनाश हो जाता है। किरात नगर में एक अशिक्षित ब्राह्मण रहता था। वह दरिद्र था, रस आदि बेचकर अपनी आजीविका करता था और प्रसिद्ध श्रवण, देव दर्शन आदि धार्मिक कार्यों को नहीं करता था। वह स्नान, संध्या आदि सत्कर्मों को भी नहीं करता था। वैश्यवृत्ति में सदैव लगा रहता था। देवराय नाम से प्रसिद्ध वह ब्राह्मण आदि धार्मिक कार्यों को नहीं करता था। वह स्नान, संध्या आदि वह देवराज प्रतिदिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि प्राणियों को मार पीट कर अनेक प्रकार के बहाने करके उनका धन छीन लेता। इस प्रकार कुछ समय के बाद उस अधर्म चरण से बहुत सा धन धान्य उसने इकट्ठा कर लिया, किंतु उसमें से थोड़ा सा भी धन उस पापी ने धर्म कार्य में नहीं लगाया। एक बार वह ब्राह्मण एक तालाब में स्नान करने के लिए गया। वहां शोभावती नामक वेश्या को देखकर वह कामजनक पीड़ा से अत्यंत व्याकुल हो गया। उस धनवान ब्राह्मण को अपने वश में हुआ जानकर वह सुंदरी अत्यंत प्रसन्न हुई। वार्तालाप करने से उसका मन भी प्रसन्न हो गया। देवराज उसे अपनी स्त्री बना लेना चाह रहा था और वह सुंदरी को उसे अपने पति बना लेना चाह रही थी। इस प्रकार वे दोनों कामदेव के विषुभूत होकर बहुत समय तक विहार करते रहे। उठने बैठने में, सोने में, खाने पीने में, विविध प्रकार की क्रीड़ाओं से वे दोनों परस्पर स्त्री पुरुष की भांति सदैव व्यवहार करने लगे। दुराचार में लगे हुए इस देवराज को माता पिता तथा उसकी पत्नी ने बार बार रोकना चाहा, किंतु उसने उनके उपदेशों को स्वीकार नहीं किया।
एक दिन उसने ईर्ष्या के कारण रात में सोए हुए माता पिता तथा स्त्री को मारकर उनका धन भी ले लिया। अपने माता पिता आदि का संपूर्ण धन उस दुराचारी तथा काम वासना करने के इच्छुक में पापी निजी ब्राह्मण उस वेश्या के साथ एक ही पात्र में भोजन करता था। किसी समय देवयोग से यह पापी प्रतिष्ठान नामक नगर में पहुंचा। वहां उसने साधु जनों के घिरे हुए शिवालय को देखा। वह उस शिव मंदिर में पहुंचकर ब्राह्मण जो ज्वार रोग से अत्यंत पीड़ित हो गया, अतः वह वहीं रहने लगा। वहां वह प्रतिदिन ब्राह्मण द्वारा कही गई शिव कथा को सुनने लगा। इस प्रकार कथा सुनते सुनते वह देवराज ज्वर रोग से पीड़ित हो 1 महीने में मर गया। यमदूत उसे बांधकर बलपूर्वक यमराज से की नगरी में ले गए। जब वह सफेद वस्त्र धारण हुए, हाथों में त्रिशूल लिए हुए, संपूर्ण शरीर में भस्म रमाए और रुद्राक्ष धारण किए हुए शिवगण शिवलोक में से आकर देवराज की शवों से उसके घर ना पाकर नाराज होकर यमलोक में चले गए। बार बार यम के दूतों ने डांट कर तथा उन्हें मारकर देवराज को उनके बंधन से छुड़ाकर परम आश्चर्यजनक विमान में बिठाकर वे शिवदूत कैलाश को ले जाने के तत्पर हो गए। उस समय यमलोक के अत्यंत कोलाहल होने लगा। धर्मराज उस समाचार को सुनकर अपने घर से बाहर निकले। तदंतर उन चार दूतों को साक्षात दूसरे रुद्रों के भांति देखकर धर्मराज ने विधि पूर्वक उनकी पूजा की। यमराज ने ज्ञान चक्षुओं से देखकर उस समाचार को जान लिया, किंतु उन्होंने इस समाचार के संबंध में भयवश शिव के दूतों को कुछ नहीं पूछा। यमराज ने अपनी पूजा तथा प्रार्थना के तदंतर ये कैलाश की ओर चले गए। इस प्रकार उन शिव दूतों ने दया से समुद्र पार्वती सहित शिव जी को देवराज को सौंप दिया। वह शिव पुराण की कथा धन्य तथा परम पवित्र है, जिसके सुनने मात्र से पापी भी मुक्त हो जाता है। सदाशिव ही महास्थान परम धर्म तथा परम पद है, जिस स्थान के वेदों के ज्ञाता सब लोगों के ऊपर रहते हैं। जिस पापी के धन के लोग इस ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा अन्य अनेक प्राणियों को मार डाला और जिसने माता पिता तथा अपनी स्त्री को मार डाला, वह वैश्यागमन एवं मद्यपान करता था। वह देवराज ब्राह्मण भी उस शिवालय में जाकर क्षण भर में मुक्त हो गया। इस प्रकार परमेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर महानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से संबंधित स्कंद महापुराण अंतर्गत शिव पुराण मदस्य में देवराज मुक्ति वर्णन नामक दूसरा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्रान गुरु जी।